स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज भविष्य में जारी रहने वाले कार्य को बताने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने भविष्य में जारी रहने वाले कार्य को बताने के लिए एक टेंस पढ़ा था, वो था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। डिफरेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज तब होगा जब उसके साथ में सिंस, फॉर या ऑल के साथ फ्यूचर का टाइम दिया होगा, यानी कार्य किस समय जारी रहना पाया जाएगा उसका समय दिया होगा, तब तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। यदि समय नहीं दिया होगा, केवल इतना ही बताया जाएगा कि हाँ कार्य जारी रहेगा, तब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आएगा। स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हो जाती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ठीक है, अब देखिए शैल और विल किनके साथ में आ रहा है, किन सब्जेक्ट्स के साथ में आ रहा है। यदि आपको ये याद है तो आप फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सभी में हेल्पिंग वर्ब से संबंधित एक में गलती नहीं करेंगे। आई और वी के साथ में फ्यूचर के टेंसेस में सभी में शैल का यूज होगा, और अन्य सभी सब्जेक्ट्स उनमें क्या क्या हो सकते हैं, ही, शी, इट, किसी का भी नाम आ जाएगा, एनी नेम, और अगर जो भी एक वचन या बहुवचन करता है आई या वी को छोड़कर, वो सब आ जाएंगे इसमें। उनके साथ में क्या होगा, विल हैव बीन का यूज होगा। तो आई और वी के साथ में शैल हैव बीन, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव बीन का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब की बात करते हैं। देखिए यहां पर कौन सा शब्द आ रहा है, कंटीन्यूअस। बात की हमने इसके बारे में पहले भी कि जब जब कंटीन्यूअस का नाम आएगा तब तब वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। तो यहां पर भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। एग्जांपल देखते हैं। बाय नेक्स्ट जून आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। कि अगले जून तक मैं इस स्कूल में 3 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। तो यहां देखो आई के बाद में काफी लंबी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो जाती है। आई शैल हैव बीन टीचिंग, आई के साथ में आपने पता ही है, आई और वी के साथ में हम लोग क्या लगा रहे होते हैं, शैल। आई शैल हैव बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 3 years। अब नेगेटिव देखिए, आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग। तो यहां क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब में शैल के जस्ट बाद में आपको क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद में हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैं बाय नेक्स्ट जून यानी अगले जून तक इस स्कूल में कितने साल से, 3 years, 3 साल से नहीं पढ़ा रहा हूंगा। प्रश्नवाचक में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपने शैल सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, ये सब्जेक्ट हो गया है। Shall I have been teaching in this school for 3 years by next June? कि क्या मैं अगले जून को 3 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूंगा। और फिर उसके बाद में नेगेटिव क्या हो जाएगा, Shall I not have been teaching in this school for 3 years by next June? कि क्या मैं इस स्कूल में अगले जून को 3 साल से नहीं पढ़ा रहा हूंगा। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनते हैं। तो इस तरह से हमने देखे सारे टेंस जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इनकी एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और मैंने आपको जो बातें बताई मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि यदि हमें हमारे टेंस से रिलेटेड सेंटेंस बनाने, खुद के सेंटेंस फ्रेमिंग सीखनी है, या एग्जाम में कोई भी वर्ब रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छे से याद होनी चाहिए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। हमारा पहला काम होना चाहिए कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छे से याद करें, क्योंकि एग्जाम में केवल वर्ब की बेस फॉर्म दी होती है। अगर हमें उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है या आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही है, तो अगर आपने उस टेंस की पहचान कर ली, उसके बाद में भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमें याद करनी है, पहला काम। दूसरा काम, हमें सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अच्छे से याद होनी चाहिए।
दूसरा काम हमारा हो जाता है, कितने टेंसेस है, 12 ही तो टेंस है, 12 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखनी है। कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखने की बताया मैंने भी। कंटिन्यूअस टेंस, जब भी कंटिन्यूअस का नाम आ रहा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो 6 टेंसेस में तो कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म आ ही रही है। और 3 जो परफेक्ट टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। बाकी में याद रख लें आप लोग। और तीसरा जो काम इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है वो है सभी टेंसेस की यूजेज हमें पता होना चाहिए कि कहां काम में आ रहा है, तभी उसका यूज हम लोग लिखने में या बोलने में कर पाते हैं। और एग्जाम में तो है ही, जब भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है हमें पता होना चाहिए कि उसमें कौन से टाइम एडवर्बियल्स आ रहे हैं, टाइम एडवर्बियल्स। या इसके अलावा भी दूसरी पहचान, जैसे प्रेजेंट सिंपल में हम लोग करते हैं शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, या कोई प्रोवर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। इस तरह की चीजें हमें याद रखनी, तो ये 3 चीजें स्टूडेंट्स अच्छे से याद रखेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज लेकर आएंगे जो पिछले सालों में बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। ये बस का स्क्रीनशॉट ले लें।